क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सांझली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार लेती है, उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए और कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग। ठीक है, बहुत आसान है। क्वेश्चन लंबा है लेकिन बहुत आसान। देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कुल लंबाई, यहाँ पर लिखेंगे तार की कुल लंबाई, यहाँ पर लिखेंगे तार की कुल लंबाई दिया हुआ क्या, तो दिया हुआ 44 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, इसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ लेते हैं तो ये परिधि हो जाएगा। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर मोड़ेंगे तो लिख देंगे वृत्त की परिधि, क्योंकि देखिए इसी तार को न मोड़ा जा रहा है तो लंबाई वही होगा, वृत्त की परिधि। उससे हम लोग क्या कर लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, तो ये 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वृत्त की परिधि अगर हो जाएगा इतना, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2 पाई r होता है और 44 सेंटीमीटर के बराबर में इसको कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये वृत्त का, यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पाई का मान 22/7 लेना है और r निकालना है, तो r ऐसे हम लोग छोड़ देंगे तो ये 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए अगर हम लोग ऐसे भी काटना चाहें तो देखिए 22 दूना 44, यहाँ पर 44 और 44 को 44 हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, तो r बराबर आ जाएगा 1/7 और r यहाँ पर आ जाएगा कुछ नहीं तो 1 सेंटीमीटर होगा। r निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कोना कोना गुना कराएंगे, तो अगर देखिए एक r को r से गुना कराएंगे तो r और कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा r। लिख देंगे अतः त्रिज्या बराबर अतः त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्या तो निकल गया, क्षेत्रफल आराम से निकाल देंगे। यहाँ पर लिख देंगे वृत्त, यहाँ पर लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना लेना है, 22/7 और गुना 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 7 गुना 7 ही ले लेते क्योंकि कटने वाला है। अब गुना कर लेंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ पर देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक आंसर हुआ, मतलब दूसरा आंसर ये हो गया 154। समझ रहे हैं, यहाँ पर देखिए त्रिज्या निकाले, त्रिज्या से हम लोग ये निकाले। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल यदि यहाँ तक तो बन गया, यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ दिया जाता है तो वर्ग की, तो यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का, यहाँ पर देखिए वर्ग के ओर मोड़ देती है तो वर्ग का परिमाप लिख देंगे, वर्ग का परिमाप लिख देंगे, परिमाप, वर्ग का परिमाप ये हो जाएगा जो 44 सेंटीमीटर, क्योंकि चारों ओर वही, जैसे अगर इसी को फिर से हम लोग करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये 44 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल, ये टोटल लंबाई। ठीक है, इसी को निकाल के, तो वर्ग का यहाँ परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा, तो ये 44 सेंटीमीटर के हम लोग बराबर कर देंगे। तो अगर भुजा की लंबाई निकालना है तो ये भुजा भागा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 4 भागा में आ जाएगा तो कितना, 11 बार में कट गया, तो लिख देंगे भुजा बराबर कितना होगा, तो 11 सेंटीमीटर, एक तीसरा आंसर हुआ। ठीक है, ये 11 सेंटीमीटर। देखिए एक यहाँ पे आया कितना, 7 सेंटीमीटर, एक आया यहाँ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्ग की भुजा निकालना है तो 11। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी आकृति अधिक घेरेगी, तो यहाँ पर लिखे वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालने, क्वेश्चन में नहीं कह रहा, निकालना पड़ेगा। क्यों, वर्ग का क्षेत्र आगे मैं बता रहा हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा गुना भुजा, तो भुजा स्क्वायर 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 121 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल अधिक घेरेगा जगह, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, तो किसका अधिक जगह घेर रहा है, तो लिख देंगे अतः वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का यहाँ पर देखिए किसका क्षेत्रफल अधिक, अतः वृत्त का क्षेत्रफल अधिक जगह घेरेगी, अतः अधिक जगह घेरेगी लिख देंगे, क्योंकि उसका ज़्यादा है मतलब घेरेगी, ऐसे लिख देना, स्पेलिंग में हो सकता है मिस्टेक। देखिए इसमें कितना आंसर आया, एक ये 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हुआ, फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए तार की लंबाई इतना दिया, उसी तार को वृत्त के आकार में बना रही है तो उसका वो परिधि हो जाएगा। तो ये 44, उससे हम लोग क्या निकाल लिए, r निकाल लिए, त्रिज्या, उससे अब r निकल गया, r से हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्षेत्रफल निकल गया, क्षेत्रफल निकाल देंगे कर। अब जो ये जो दिया हुआ है उसी का हम लोग क्या कर दिए, तो
उसका मतलब क्या, उसी को फिर से मोड़ के वर्ग के आकार में बना दिए तो उसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। या वर्ग का यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल के भी बराबर ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्ग का परिमाप ही लेना, क्योंकि देखिए तार वही है, एक बार वृत्त में बना दिया गया, एक बार यहाँ पर जो वर्ग के आकार में बना दिया गया तो उसका परिमाप हो जाएगा। जैसे परिधि परिमाप बात बराबर 4 गुना भुजा, इससे हम लोग भुजा निकाल दिए, भुजा वर्ग का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा निकालने, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या वृत्त का क्षेत्रफल अधिक जगह घेरेगा या ये वर्ग का, तो हम लोग निकालेंगे तभी ना पता चलेगा। तो यहाँ पर 121 आया, यहाँ पर 154 आया, तो अधिक जगह कौन घेरेगी, तो वृत्त का घेरेगा, तो वृत्त आंसर हो गया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन है आसान, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे क्लियर हो गया।